नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ। और आज सबसे बड़ी समस्या अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो कूड़ा करकट डालने की, क्योंकि कूड़ा करकट डालने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जगहें नहीं बची है। और जब चुनावी समय था तो उस समय गांव के सरपंच द्वारा वादा किया गया था कि अगर सरपंच पद हमें मिलता है तो गांव में कूड़ा करकट उठाने के लिए घर घर ट्रॉली लगाई जाएंगी। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे गांव सुमैन के सरपंच हैं रणबीर गिल, और इन्होंने आज एक वादा पूरा किया है अपना कि घर घर कूड़ा उठाने के लिए वो ट्रॉलियां आज ये शुरू करने जा रहे हैं। तो जानकारी लेंगे, इनके साथ ग्रामीण भी हैं, उनसे भी पूछेंगे कि इसका कितना गांव के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और जो आज इन्होंने वादा पूरा किया है तो क्या इनका जो कहना है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे जो आज आप ये ट्रॉली है जो शुरू करना जा रहे हैं, आपने वादा किया था कि घर घर से कूड़ा उठाया जाएगा, क्या कहेंगे इसको? ये हमने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली लगाई है गांव के अंदर, जो गांव में डेली हर गली के अंदर जाएंगी, जिसमें गिल्ला और सूखा घर का कचरा डाला जाएगा। जैसे रसोई का है, घर में कूड़ा है, जैसे गांव के चारों तरफ आप देखते हो प्लास्टिक के पॉलीथीन बिखरे हुए रहते, कहीं राख पड़ी है, कहीं रसोई का कचरा पड़ा है, तो ताकि गांव में सफाई रहे, साफ़ सुथरा रहे, इसलिए। और ना ही लोगों को समस्या हो। जैसे गांव के बीच में मकान है, वो लेडीज़ को 1 किलोमीटर दूर कूड़ा डालने के लिए जाना पड़ता है। तो ये ट्रॉलियाँ लगाई जो सुबह से शाम तक डेली गांव की हर गली के अंदर जाएंगी। और लोगों से आपके माध्यम से अपील भी करते हैं कि अपने गांव को साफ़ सुंदर बनाने में अपनी ग्राम पंचायत की मदद करें, और रसोई का और घर का जो भी कूड़ा है वो इस ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर डालें। जैसे गांव के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में पशु रखे जाते हैं तो उनकी भी कोई सुविधा है गोबर डालने की या कुछ ऐसी? पहले कूड़े वाले लगाए हमने, ये देखते हैं पहले इनको, उसके बाद अगर कोई प्रावधान हुआ, अगर हमारे पास फंड और हुआ तो हम गोबर की भी 2 ट्रैलियों की कोशिश करेंगे, जो गांव में गली दर गली जाएगी और गोबर डलवाने का काम। लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ लोगों को कि जो ये गोबर है बहुत ही कीमती चीज़ है, उसके अपने खेत में डाल लें। एक तो खाद कम डालना पड़ेगा और दूसरा ना ही गांव की चारों तरफ गंदगी फैलेगी। तो और क्या कहना चाहेंगे गांव के लिए, किस प्रकार के विकास कार्य जो आपने शुरू किए हुए हैं और क्या सुविधाएं लेके आ रहे हैं? और आज से स्टार्ट होगा एक काम, आज तक मैंने तो सुना नहीं पूरे इंडिया के अंदर कोई भी गांव कनेक्ट है, पूरा का पूरा गांव वाईफाई से कनेक्ट करवाएंगे, जिसमें हर एक कोड से ही पूरा गांव जनरेट होगा। वो कोड सोशल मीडिया के माध्यम से या बुनियादी के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा। पूरे स्मैन गांव को वाईफाई से कनेक्ट करवाने का काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं सरपंच रणवीर गिल की बहुत बड़ी ये घोषणा है कि पूरे गांव को वाईफाई से कनेक्ट किया जाएगा और सभी को वो कोड जनरेट किया जाएगा। ऐसा हरियाणा का पहला गांव होगा जो वाईफाई से लैस होगा। पूरे गांव में वाईफाई लगाई जाएगी, किसी को किसी प्रकार के नेट के रिचार्ज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ग्रामीण भी हम मौजूद हैं। क्या नाम है सर? पंचायत मेंबर है दिलबाग सिंह। तो ये पंचायत मेंबर हैं, तो क्या कहेंगे आप जो आज ये कार्य शुरू देखो किया जा जी, रहा है? मैं ये कहूँगा सरपंच साहब ने जो वादा किया था, सफाई के लिए 2 ट्राली लगा दी और वाईफाई पूरा गांव कनेक्ट करवा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो वादे करते हैं मंत्री है वो करते नहीं है, लेकिन हमारे तो सरपंच साहब जी मंत्री हमारे लिए, तो इन्होंने जो वादे किए थे उसकी पहल हो चुकी है गाँव में साफ़ सफाई की। और आज के टाइम में जितने भी मतलब पढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए वाईफाई बहुत ज़रूरी था, तो बहुत अच्छी। तो हम आपको बता देते हैं कि सरपंच रणवीर गिल ने एक पहला वादा किया था कि अगर सरपंच बनते हैं तो पहले ही दिन इन्होंने शराब का वादा किया था, गांव में ठेके नहीं रहेंगे, तो वो वादा पूरा किया। फिर दूसरा वादा गांव से कूड़ा उठाने का, और आज एक बड़ी घोषणा की है कि पूरे गांव को वाईफाई से कनेक्ट किया जाएगा। तो आप इसको किस प्रकार देखते हैं जो सरपंच गिल ने वादे किए थे चुनावी दौर के दौरान, तो उसको लेके ये लगातार अपने जो वादे हैं वो पूरे करते जा रहे हैं। कोई और भी संदेश देना चाहेंगे सरपंच साहब? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ लोगों को, भाई कूड़ा ट्रैक्टर ट्रैली के अंदर ही डालें, ताकि अपने गांव को साफ़ सुंदर बनाने में अपनी ग्राम पंचायत की मदद करें। मेरा एक प्रयास है, पूरी हमारी पंचायत का एक प्रयास है कि गांव से गंदगी को बिल्कुल ख़त्म करेंगे, और जितनी पुरानी धरोहर है सभी धरोहरों की रिपेयर करके बढ़िया पेंट करवाए जाएंगे। एक इस कुएँ से हमने शुरुआत की है, ये छतरी वाला कुआँ बोलते हैं गाँव में, इसका काम रिपेयर का लगभग पूरा हो चुका है। कल या परसों से इस पर पेंटर आ जाएंगे, पेंट लगेंगे, फिर इससे इसका काम खत्म होती है अगले कुएं पे लगाएंगे। फिर गांव के अंदर जितने भी कुएं हैं पुरानी धरोहर, उनको संवारने और सजाने का काम करेंगे। जी,
तो अनिल जी, आप भी पंचायत मेंबर हैं, क्या कहेंगे थोड़े शब्दों में? पहले तो मैं रियल न्यूज़ हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि यहाँ आए और हमारे सरपंच साहब जी के कार्यों को आप लोगों ने यहाँ दिखाने की कोशिश की। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि सरपंच रणवीर सिंह ने जो कार्य किया है, जो वादे किए थे इसमें चुनाव में, उन्होंने पहला काम किया था शराबबंदी का। शराबबंदी का जो वादा था वो पहली उसमें मीटिंग में उसको बंद कर दिया था, और जितने खुर्दे थे वो बंद कर दिए, और ठेके भी गांव से बाहर कर दिए। दूसरे गांव में ठेके समेत गांव में कोई भी शराब नहीं बिक रही है। अगर कोई शराब बेचने की कोशिश करता है तो उस पर FIR भी होती है। लेकिन दूसरा काम किया था कि मैं नेट कनेक्ट करूँगा सारे गाँव को। नेट का काम चल रहा है, सबको वाईफाई मिलेगा, हर बंदे को 1.5 GB, हर उसको फ़ोन को 1.5 GB मिलेगा, और इससे युवाओं को फ़ायदा होगा जो बच्चे पढ़ते हैं। और जहाँ तक बात है सफाई की, सफाई के लिए भी सबसे पहला वादा किया था सरपंच साहब ने भाई, इसमें चुनाव में एक लाइब्रेरी का भी वादा किया था, लाइब्रेरी भी बनाएंगे। और सफाई का काम इसके गांव के चारों तरफ चल रही है। सरपंच पहले भी आए हैं, उन्होंने भी, हम ये नहीं कह सकते भाई काम नहीं किए, काम किए हैं, लेकिन हमारे गांव में पहली बार ऐसा सरपंच आया जिन्होंने वादे किया और उसके बाद कामों की जड़ी लगा रखी है। तो धन्यवाद अनिल जी। तो आपने देखा कि लगातार जो वादे किए थे वो पूरे करना जो शुरू हो चुके हैं लगातार। और आप इसको किस प्रकार देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। लगातार फिर नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।